क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई 3000 साल पुरानी बद्दुआ वाकई किसी की जान ले ले? आज हम तूतनखामून के मकबरे से जुड़ी उस लर्ज़ाखेज़ कहानी का जायज़ा लेंगे जिसे पूरी दुनिया फ़िरौन की बद्दुआ के नाम से जानती है। कहा जाता है कि ये अल्फाज, ये खौफनाक धमकी मकबरे के दरवाजे पर लिखी हुई थी। यही वो एतबा था जिसने आने वाले तमाम पुरअसरार वाक़यात की बुनियाद रखी। मकबरा खुलने के कुछ ही सालों के अंदर उसकी दरियाफ्त से जुड़े एक या दो नहीं बल्कि पूरे 22 अफराद इंतहाई पुरअसरार हालात में हलाक हो गए। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, ये वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला था जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया था और अखबारात की सुर्खियां इसी से भरी पड़ी थीं। तो चलें इस कहानी का आगाज़ इसके पहले और सबसे मशहूर शिकार से करते हैं, वो शख्स जिसने इस पूरी मुहिम का खर्च उठाया था, यानी लॉर्ड कार्नारवन। लॉर्ड कार्नारून की मौत बहुत ही अजीब हालात में हुई। एक मामूली से मच्छर का काटा इन्फेक्शन में बदल गया और 5 अप्रैल को सुबह 1:55 पर वो इंतकाल कर गए। और हैरानकुन बात यह है कि ठीक उसी लम्हे पूरे कायरा शहर की बिजली चली गई और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी प्यारी कुतिया सूजी भी मर गई। लेकिन कार्नारून की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे अमवात का एक सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी सरमायाकार जॉर्ज जे गोल्ड, जो मकबरे के दौरे के अगले ही दिन बुखार से चल बसे, या फिर रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया और उसके फौरन बाद अचानक मर गए। हर नई मौत के साथ बद्दुआ का खौफ और गहरा होता चला गया। मगर आखिर ये बद्दुआ की कहानी शुरू कहाँ से हुई? उसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस ऐतिहासिक लम्हे की तरफ जब ये अजीम मकबरा पहली बार दरियाफ्त हुआ। 15 साल की मुसलसल नाकाम कोशिशों के बाद माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर के पास ये आखिरी मौका था। इनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नारॉन पैसे देना बंद करने वाले थे और फिर 4 नवंबर 1922 को इनकी टीम को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली। ये सीढ़ी एक मोहर बंद दरवाजे तक जाती थी जिस पर एक नाम लिखा था, तूतनखामून। कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा सुराख किया। अंदर से गर्म हवा का एक झोंका बाहर आया। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे की आदी हुई, उन्हें हर तरफ सोना, चमकता हुआ सोना नजर आया। ये तारीख की सबसे बड़ी और अहम तरीन आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक थी। दरियाफ्त के चंद दिन बाद ही पहला अजीब वाकया पेश आया। हावर्ड कार्टर की पालतू चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया। वही कोबरा जो कदीम मिस्र में शाही खानदान की एक बहुत ताकतवर अलामत समझा जाता था। मकामी लोगों ने इसे फौरन फ़िरौन की रूह का इंतबा और इंतकाम करार दे दिया। लेकिन इस बद्दुआ का सबसे ठोस, सबसे हैरानकुन सबूत उस वक्त सामने आया जब तूतनखामून की मम्मी का मुआयना किया गया। डॉक्टरों ने देखा कि मम्मी के बाएं गाल पर एक जख्म का निशान था, ठीक उसी जगह जहां लॉर्ड कार्नारून को मच्छर ने काटा था। अखबारात के लिए ये एक गैबी ताकत का नाकाबिले तरदीद सबूत था। यहां तक तो ये पूरी कहानी किसी डरावनी फिल्म की तरह लगती है ना? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई एक कदीम फ़िरौन की बद्दुआ थी, या इन तमाम वाक़यात के पीछे कोई ज़्यादा मंतकी, कोई साइंसी वजाहत छुपी हुई थी? तो चलें अब इस अफसाने को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि तारीखी और साइंसी शवाहिद असल में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस मशहूर बद्दुआ वाली तहरीर की। सच ये है कि ऐसी कोई तहरीर मकबरे में कभी मिली ही नहीं। मकबरे के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाद में बताया कि एक सहाफ़ी ने बद्दुआ के बारे में पूछा और टीम ने मजाक में खामोशी अख्तियार कर ली। बस इसी खामोशी से उस सहाफ़ी ने पूरी की पूरी कहानी खुद ही घड़ ली। अच्छा, तो अगर बद्दुआ नहीं थी तो इन बीमारियों की असल वजह क्या थी? साइंसदान इसकी एक मुमकिना वजाहत पेश करते हैं, मकबरे के अंदर मौजूद जहरीली फिपूंदी। जरा सोचें, एक मकबरा जो हजारों साल से बंद हो, उसमें एस्परजिलस नाइजर जैसी खतरनाक फिपूंदी पनप सकती है, और जब ये सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होती तो ये शदीद इन्फेक्शन और बुखार का सबब बन सकती थीं, खास तौर पर उस दौर में जब एंटीबायोटिक्स का वजूद नहीं था। लेकिन किसी भी अफसाने और हकीकत को अलग करने का सबसे बेहतरीन तरीका एदाद व शुमार यानी डेटा होता है। तो चलें देखते हैं कि डेटा हमें क्या बताता है। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक बहुत दिलचस्प तहकीक शाया की। उन्होंने उन 25 लोगों की जिंदगियों का जायजा लिया जो मकबरे के अंदर गए थे और उनका मुवाजना उन लोगों से किया जो वहां मौजूद तो थे लेकिन अंदर दाखिल नहीं हुए। नतीजा, दोनों ग्रोहों की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। मतलब बद्दुआ का आदाद शुमार में कोई सबूत नहीं मिला। और इन ड्रामाई इत्तेफाकात का क्या? अच्छा,
काहिरा में बिजली का जाना 1920 की दहाई में एक आम सी बात थी। लॉर्ड कार्नरॉन की कुतिया की मौत का वक्त भी जब टाइम जोन का फर्क निकाला गया तो उनकी मौत के वक्त से मेल नहीं खाता था। और रही बात लॉर्ड कार्नरॉन की, तो वो पहले ही काफी बीमार थे। पेनिसिलिन से पहले के जमाने में एक मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था। असल कहानी अखबारात की फैलाई हुई सनसनीखेजी थी। लेकिन शायद इस बद्दुआ के अफसाने के खिलाफ सबसे मजबूत दलील उन लोगों की अपनी जिंदगियां हैं जिन्हें इस बद्दुआ का पहला और सबसे बड़ा निशाना बनना चाहिए था। जरा देखिए, हॉवर्ड कार्टर जिसने खुद मकबरा खोला, वो इसके बाद 16 साल तक जिंदा रहा। लेडी एवलिन जो सबसे पहले अंदर जाने वालों में शामिल थीं, 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। और डॉक्टर डेरी जिन्होंने ममी की ऑटोप्सी की थी, 87 साल की उम्र में फौत हुए। अगर ये कोई बद्दुआ थी तो लगता है ये अपने असल निशानों को ही भूल गई थी। जब भी कोई हार्वर्ड कार्टर से इस बद्दुआ के बारे में पूछता तो उनका एक सादा सा जवाब उस पूरे अफसाने को हमेशा के लिए दफन कर देता था। मैं अभी तक जिंदा हूं। तो अगर ये बद्दुआ नहीं थी तो फिर असल कहानी क्या है? शायद इसका जवाब बद्दुआ में नहीं बल्कि लाफानी जिंदगी में छुपा है, वो भी कदीम मिस्रियों के अपने अकीदे के मुताबिक। देखें, तुतनखामून एक गुमनाम नौउम्र बादशाह था। उसके जानशीनों ने उसका नाम तारीख के सफ़ात से मिटाने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए थे। 3000 साल तक दुनिया उसे मुकम्मल तौर पर भूली रही और शायद यही वजह थी कि उसका मकबरा लुटेरों की नज़रों से महफूज रहा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिसे दुनिया ने एक बद्दुआ समझा, वो दर हकीकत इस बुलाए गए बादशाह के लिए एक नेमत साबित हुई। हार्वर्ड कार्टर ने उसके सुकून में खलल नहीं डाला, बल्कि उसे वो हकीकी लाफानी जिंदगी अता की जिस पर उसके लोग यकीन रखते थे। हार्वर्ड कार्टर की वजह से आज तुतनखामून भी ये कह सकता है, मैं अभी तक जिंदा हूं।